हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं सब? आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर पर। साथियों, सब के सब कैसे हैं? जुड़ जाइए फटाफट से। आप सभी का फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीएस सैनी परिवार में, हिंदी ज्ञानधारा परिवार में। आप सभी का स्वागत है साथियों। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको मैं कुछ न कुछ डेली हिंदी कैप्सूल लाता हूं, है ना। इसका अपन का ये छोटा सा रूप रहता है हिंदी कैप्सूल का। किसका रहता है? हिंदी कैप्सूल। ये है आपका हिंदी कैप्सूल। तो अपन हिंदी कैप्सूल पढ़ते हैं डेली डेली, जिसमें कम समय में हम करते हैं अच्छी तैयारी। ये हमारे चैनल की काफ़ी अच्छी विशेषता भी है, प्रवृत्ति भी है। कम समय में अच्छी तैयारी, कम समय में अच्छी तैयारी, कम समय में अच्छी तैयारी करते हैं। इस बात का तो आपको पता ही चल गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि कम समय में हम अच्छी तैयारी करते हैं। ये चैनल आप सभी के लिए समर्पित है। यहाँ आपको काव्यशास्त्र, यहाँ आपको व्याकरण, यहाँ आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ प्रमुख गद्य पद, आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। लेकिन साथियों, वक्त तो लगता ही है। अकेला आदमी मैं दिन भर पढ़ाऊँ, फिर आपकी क्लास बनाऊँ, फिर सारे काम है साथियों। तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का साथ जो मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप सभी का आभारी हूं कि आप मुझसे जुड़ रहे हो, पढ़ रहे हो और जुड़े रहेंगे, और इस चैनल को बहुत आगे ले जाएंगे। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। क्योंकि कल की जो क्लास थी आपकी बहुत ऐतिहासिक क्लास रही, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत लंबा चौड़ा साथ रहा, अंत तक बने रहे, सबने दम लगा के पढ़ा। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक सूचना देना चाहूँगा, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, और बाद में भी मुझे बतानी है कि आपकी संडे को मैं एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। और संडे के दिन अपन मैराथन लेंगे, जो आदिकाल में से बच गया है उसके सवाल, और भक्ति काल के सवालों को अपन कंप्लीट ले लेंगे। यानी आदिकाल और भक्ति काल को कंप्लीट सवालों को लेंगे और ज़्यादा सवाल हल करेंगे। पिछली पहली क्लास थी, इसलिए थोड़ा अपन ने रफ्तार को धीमा रखा। अब आगे की जो क्लास होगी उसकी रफ्तार हाई होगी, अच्छी होगी। तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सवालों को अपन हल करेंगे। 3-4 मैराथन में पूरे साहित्य के इतिहास को समेट डालेंगे। और फिर उसके बाद व्याकरण, आपका एक दिन की व्याकरण होगी। व्याकरण में पूरी एक दिन में पढ़ा देता हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्याकरण के अपन बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्ञानी है। अपन ने उस चीज को पढ़ रखा है, देख रखा है, समझ रखा है बहुत अच्छे तरीके से। काव्यशास्त्र को एक दिन में उठा लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए नेट सेट, आरपीएससी की कॉलेज लेक्चरर, आपकी ग्रेड फर्स्ट सेकंड, यूपी में टीजीटी पीजीटी, और एमपी का वर्ग 1 वर्ग 2, आपकी बिहार की भर्ती चल रही है, झारखंड है, ठीक है ना। और सभी भर्ती परीक्षाओं में जहां हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहती है आपकी, इस बात का आपको पता है। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो ऐसी चीज दे रहा हूं आपको जो आपको ढूंढने से बहुत मुश्किल मिलेगी। ये सब मिल तो जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल से ये चीज आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि ये चीजें जो ढूंढने से ही मिलती है। आदिकाल और भक्तिकाल की अपन प्रमुख पंक्तियों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपन चलते हैं प्रमुख पंक्तियों पर, और आदिकाल की जो पंक्तियां पढ़ेंगे अपन, एक एक पंक्ति को रटना है आपको। उसके जो लेखक है, कृतिकार है, उनके बारे में भी ध्यान रखना। हाथों हाथी एक एक चीज को क्लियर करते चलना है। यहाँ से कोई भी पंक्ति उठाकर आपको दे देगा और कहेगा ये किसकी पंक्तियां हैं। मोस्ट पंक्तियां हैं, वो लिखी है मैंने, काफी सारी पंक्तियां, लेकिन वो मैंने लिखी नहीं है, आप सब जानते हो, ठीक है। तो देखिए, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये सवाल पूछा जाता है। और ये एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये आपके किसकी पंक्ति है? ये सब, ये दोनों पंक्तियां या एक पंक्ति कंप्लीट, ये है अमीर खुसरो की पंक्तियां है,
ठीक है ना। तो अमीर खुसरो की पंक्ति है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, अमीर खुसरो की पंक्तियां है। दूसरी पंक्ति है वो मैं आपको बता देता हूं, मैं जहां वेरी मोस्ट लगाऊं इसका मतलब आप समझना कि वेरी मोस्ट का मतलब वो पंक्ति आने योग्य है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्थावे पुण्य, है ना, पुरुष कहानी हो कहो जस पत्थावे पुण्य। इसमें दो सवाल आपके बनते हैं और दोनों सवाल कैसे बनेंगे साथियों। एक तो कहेगा यहाँ कहानी का मतलब क्या है, तो पुरुष कहानी का मतलब है कहानी, पुरुष की कहानी हो यानी मैं कहूं, है ना, जसु पत्थावे पुण्य, ये पंक्ति की है आपकी विद्यापति ने। और यहां पर विद्यापति ने इस रचना को, कौन सी रचना को, कहां से ली गई है, कीर्तिलता से। आपको सवाल पूछ सकता है कि विद्यापति की किस रचना से यह पंक्ति ग्रहण की गई है, तो कीर्तिलता से ग्रहण की गई है। और विद्यापति ने खुद ने अपनी रचना कीर्तिलता को क्या कहा था, कहानी, क्या कहा था, कहानी। आपको सवाल ऐसे पूछ सकता है कि विद्यापति ने कौन सी रचना को कहानी कहा है, तो उसमें कीर्तिलता कीर्तिपता का दोनों ही होगी, पहेलियां मुकरियां होगी, इस तरीके से कोई सा भी विकल्प बना देगा, 3-4, चाहे विद्यापति की हो चाहे नहीं हो, लेकिन विद्यापति की दो रचनाओं में हम कंफ्यूज होंगे, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। तो आपको ध्यान रखेंगे कीर्तिलता को क्या कहा है, पुरुष कहानी हो कहो, यानी ये जो पूरी रचना है इसको कहा है कहानी। क्लियर है। तो किस रचना को कहानी कहा है, कीर्तिलता को। ये पंक्ति पूरी कहां से ली है, कीर्तिलता से ली है। किन की पंक्ति है ये, विद्यापति की। तीनों सवाल क्लियर है एकदम। तो एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, अमीर खुसरो कहानी है और रचना है। और पुरुष कहानी हो कहो जस पत्था पुण्य, विद्यापति की पंक्ति है। अगला चलते हैं साथियों अपन, देसिल वैना सब जन मिठा, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है विद्यापति की। देखो, देसिल वैना सब जन मिठा ते तैसन जप हो अवहट्ठा, तो ये ज्यादातर ऊपर वाली पंक्ति आती है, ये देसिल वैना सब जन मिठा, ऊपर वाली पंक्ति बहुत ज्यादा आती है। और ये भी पंक्ति किसकी है, विद्यापति की है। तो विद्यापति की दो पंक्तियां तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। तीसरी पंक्ति भी एक और लिखी है मैंने, कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरु समाने, कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरु समाने, ये पंक्ति किसकी है, विद्यापति की है। लेकिन पहली और ये दूसरी और तीसरी जो लाइन लिखी मैंने, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। इसके बाद में देखो, क्या जानो वह कैसा होगा, क्या जानो वह कैसा होगा, जैसा देखा वैसा होगा। अब ये उल्टी बात करते हैं ना, उल्टी सीधी, ये उल्टी सीधी बात दो ही कवियों ने की है, या तो कबीरदास ने की है और या अमीर खुसरो ने की है। आप तो इतना ध्यान रखेंगे। तो कबीरदास वाली को तो हम पहचान जाते हैं, वो दो ही रूप में होती है। लेकिन जब भी उल्टी सीधी, देखो, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ये करी ना उल्टी सीधी बात। इसी तरीके की क्या जानो वह कैसा होगा, जैसा देखा वैसा होगा, इसका मतलब ये देखो सीधा सीधा अमीर खुसरो की है। क्लियर है, इतना खास नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो की। एक थाल मोती भरा सबके लिए सिर पर औंधा धरा, है ना, एक थाल मोती भरा और सबके सिर पर औंधा धरा। ये आकाश के बारे में उन्होंने कहा है, एक थाल मोती भरा जिसमें आकाश में तारे लग रहे हैं, सबके सिर पर औंधा रखा है। ठीक है, तो आकाश के बारे में किसने कहा है, अमीर खुसरो ने। तो ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो की ये जो पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कल जो आपने साथ दिया ना, बहुत मजे आ गए, बहुत आनंद आ गए, बिल्कुल मेरा भी मन खुश हो गया, आपका भी मन खुश हो गया। ऐसी ही अपन एक मैराथन फिर से लेकर आएंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं कल क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं, तो अपन संडे को आपको मैं कल फिर से एक सूचना डालूंगा और संडे को मैं एक मैराथन फिर से लेने वाला हूं आपकी, और उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें आदिकाल के बचे हुए क्वेश्चन और आपके भक्ति काल को शामिल कर लेंगे। एक मैराथन में पूरे रीति काल को उठा लेंगे, एक में अपन आधुनिक काल को उठा के फ्री कर देंगे। ठीक है, तो कैसा रहेगा आप सभी को बताना है। अगर आपकी इच्छा है सभी की, और उनसे ज़्यादा पहले से ज़्यादा अगर लाइव आ सकते हो तो मैं फिर से मैराथन ले आऊँ, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। और वैसे आपका बहुत बढ़िया सहयोग रहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया, और ऐसे ही जुड़ते रहिए। तो आपको देसिल वैना सब जन मिठा विद्यापति की है ना, और क्या जानो वह कैसा होगा और जैसा देखा वैसा होगा, तो अमीर खुसरो, एक थाल मोती भरा और सबके सिर पर औंधा रखा है या औंधा धरा, तो अमीर खुसरो है। क्लियर है, 6 पंक्ति आपकी, और ये पंक्तियां किससे संबंधित चल रही है ये भी बात आपको ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ साफ लिख रखा, देखो ये
आदिकाल में जो पंक्तियां आई है ये आदिकाल की पंक्तियां अपन सारी पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ये अपन ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं अपन। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो सियार और बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यानी 12 बरस तो कुत्ता जीता है और 13 बरस जीता है सियार और बरस 18 छतरी जीवे, यानी 18 वर्ष से ज्यादा नहीं जीना चाहिए छतरी। वो कहने का मतलब ये है, यानी उसको युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार, कि आगे तो जीवन को धिक्कार है अगर जीता है तो, यानी वो हारना नहीं चाहिए किसी से, ये है इसका मतलब। इसका मतलब ये नहीं कि 18 वर्ष का होते ही मर जाए, इसका मतलब ये है कि वर्ष 18 छतरी जीवे, 18 वर्ष तक वो ऐसा योद्धा हो जाना चाहिए जो कोई नहीं हो सके उसके समान। तो ये पंक्तियां किसने की है? जगनिक ने। अब आपसे सवाल ये है साथियों कि ये कौन सी रचना में लिखा हुआ है, ये सवाल आपको देना है। मैंने इसकी रचना नहीं लिखी है, अब आपको देना है। बरस 18 लो कुकर जीवे और 13 लो सियार और बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। जगनिक ने कौन सी रचना में इसको कहा है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अगली पंक्ति देखो। पुस्तक जल्लन हाथ दे और चली गज्जन नृपकाज, ये चंद्रवरदाई है। और ये चंद्रवरदाई देखिए पृथ्वीराज के जो पुत्र थे जल्लन, के चंद्रवरदाई के पुत्र थे जल्लन, दोनों कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है ऐसी गलतियां हो नहीं जाए। तो पृथ्वीराज के पुत्र थे जल्लन या चंद्रवरदाई के पुत्र थे जल्लन, ये आपको लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। मैं नहीं बताऊंगा, बाकी अगली क्लास में बता दूंगा। तो ये दोनों के 2 सवाल दिए मैंने, दोनों सवाल आपको करने हैं। पुस्तक जल्लन हत दे चली गज्जन नृपकाज, चंद्रवरदाई ने एक रचना लिखी है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो में लिखा है पुस्तक जल्लन हट दे, क्योंकि इस जो पृथ्वीराज रासो है उसको पूरा जल्लन नहीं किया था बाद में, अंत में। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। और कितने सर्ग जल्लन ने लिखी थी ये भी आप में से कोई अगर बताने की कोशिश करे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो देखो, पुस्तक जल्लन हत दे चली गज्जन नृपकाज, ये पंक्ति किसके? चंद्रवरदाई की है। जब मैं आपको डिटेल से पढ़ाया मैंने पृथ्वीराज रासो पिछली क्लास में, तो मैंने आपको एक एक चीज खोल खोल के पढ़ा रखी है। आप डालेंगे हिंदी ज्ञान धारा DS सर और पृथ्वीराज रासो, ऐसे डालते ही आपको वो वीडियो खुल जाएगा। ठीक है ना, और आप उसको पढ़ डालो पूरे को। मैंने पूरे पृथ्वीराज रासो को डिटेल से पढ़ा रखा है। अगला देखिए आप, मनहु कला ससिवान कला 1652 है। ये बहुत ज्यादा पद्मावती का जो वर्णन किया है किन्होंने? चंद्रवरदाई ने। तो चंद्रवरदाई ने पद्मावती का वर्णन किया है। मनहु कला ससिवान कला 1652 है, यानी वो 16 कलाओं से बनी हुई है। कौन? पद्मावती, उसके बारे में कहा है। तो मनहु कला ससिवान कला 1652 है। 16 कलाएं होती है ऐसे कहते हैं महिला में, तो वो 16 कलाएं अब पता नहीं, अपन ने तो देखी नहीं है। ऐसी 16 कलाओं से बनी हुई पद्मावती का वर्णन किया, तो ये है आपका चंद्रवरदाई। क्लियर है सारी पंक्ति? ये 12 बरस लो कुकर जीवे, ये वाली पंक्ति जगनिक की है। पुस्तक जल्लन हट दे चंद्रवरदाई की है। मनहु कला ससिवान कला 1600 बनी है, ये भी चंद्रवरदाई की पंक्ति है, याद रखेंगे। अगली देखिए, ध्यान से सुन लेंगे। अब तक की जितनी भी पंक्ति लिखी है ना मैंने पूरी, उनमें सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट है ये दोनों पंक्ति। ये दोनों पंक्ति सबसे ज्यादा मोस्ट है। जिहि मन पवन ने संचरई रवि शशि नाह प्रवेश और तही बट चित विश्राम करू सरह कई वेश। और ये पंक्ति आपकी सबसे ज्यादा मोस्ट है। ये लिखी है आपकी सरहपा ने। सरहपा ने, जो कि हिंदी के प्रथम कवि राहुल संस्कृतान या सर्वमान्य है आपके सरहपा। तो ध्यान रखेंगे, जिहि मन पवन ने संचरई रवि शशि नाह प्रवेश तही बट चित विश्राम करूं तो सरह कई वेश। ये पंक्ति किसकी है? आपकी सरहपा की। क्लियर है एकदम? अगला देखो, भल्ला हुआ जो मारिया वहनी मारा कंतु, है ना। यहां पर एक महिला है, अपने कंतु का मतलब पति है, और ये अपने पति से कह रही है कि भला हुआ जो तू मर गया, नहीं मेरी इज्जत खराब होती, मेरे चूड़े की इज्जत नहीं रखता तू, यानी भला हुआ जो तू मारिया, यानी तू युद्ध में मर गया। यानी युद्ध में मरने को कहते थे आप, मतलब बिल्कुल अपनी इज्जत को बचाना, ये था युद्ध में मरने का मतलब। तो भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, तो ये है आपकी हेमचंद की पंक्ति, वेरी वेरी मोस्ट है। क्लियर है? और ये तो देखो नॉर्मल सी पंक्ति है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। तावा तुवा ये दुई सूचा राजा ही ते जोगी ऊंचा, तावा डूबे तुवा तरे जीने जोगी राजा मरे।
है ना, ये चरपटनाथ की पंक्ति है, कभी कभी आ जाती है, ठीक है ना, कभी कभी, वैसे आई नहीं है अभी तक में, लेकिन थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। तो आपको ये मैंने जो 12 पंक्तियां लिखाई, ये 12 पंक्तियां इंपॉर्टेंट है आपके आदिकाल के लिए। क्लियर है। अब मुख्य रूप से आपकी भक्ति काल की पंक्तियां हैं, तो भक्ति काल में बहुत सारी पंक्तियां हैं, लेकिन भक्ति काल की मैंने मोस्ट पंक्तियों को यहां लिया है, और बाकी की बच रही है वो अगली क्लास में भक्ति काल और रीति काल से संबंधित पंक्तियां या अन्य पंक्तियां या अन्य कथन है, उसको अपन अगली क्लास में ले लेंगे। तो आज थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा काम नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको कम पंक्तियां लिए, ध्यान रखेंगे। तो भक्ति काल है, भक्ति काल से संबंधित जो पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जहां हम गलती हमसे होती है। जब ते प्रीति शाम ते कीनी, ता दिन ते मेरे नैननु नेक नींद न लीनी। यानी जिस दिन से मैंने प्रेम किया है भगवान कृष्ण से, उस दिन से मेरे नैनन को नींद नहीं आई है बिल्कुल भी। अब देखो, ये जो कृष्ण भगवान का वर्णन किया, मीराबाई ने भी किया, परमानंद दास ने भी किया है, सूरदास ने भी किया है, ठीक है ना, अन्य कवियों ने भी किया है। तो ये कृष्ण भगवान के बारे में जैसे ही वर्णन आता है तो हमारा ज्यादातर दिमाग जाता है मीराबाई पे या सूरदास पे, है ना, और या रसखान पर। रसखान ने भी कृष्ण भगवान का वर्णन किया है। तो आपको ये जो पंक्ति है बहुत ही खासी पंक्ति है, याद रखना है। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे नैनन नैको नींद न लीनी। यहाँ एक नायिका है जो नायक को देख करके, यानी नायक यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में है, श्री कृष्ण को जब से देखा है उन्होंने, तब से उस नायिका को नींद नहीं आई है, ये कहा है परमानंद दास ने। क्लियर है बिल्कुल। और ये तो शायद फेमस पंक्ति है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तो वेरी मोस्ट पंक्ति है, आ सकती है बिल्कुल। काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। तो ये तो सभी जानते होंगे, कौए के बहुत ही बड़े भाग्य जो हरि यानी कृष्ण के हाथ से माखन रोटी चुरा कर छीन कर ले गया। तो ये किसने कहा है? रस खान की काफी सारी पंक्तियां कृष्ण भगवान के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी फेमस पंक्तियां हैं इसकी, जो आप मतलब सोच नहीं सकते। तो काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, ये है रस खान की पंक्तियां। तो साथियों, आपको कैसी लगी कल वाली क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कल जो अपन पढ़े थे लाइव में, कैसी रही क्लास? क्या आगे भी ऐसी क्लास आनी चाहिए? संडे को मैं लाने का विचार में हूं, अगर आप कहोगे तो फिर से मैं आपको एक शानदार सी क्लास फिर से लेकर आ सकता हूं। तो अगर आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे जरूर। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपने बहुत ही साथ दिया, रुके रहे थे लास्ट तक, और पहली बार में ही मैं 450 के लगभग लाइव आप में बच्चों ने सभी ने साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। पढ़ते रहिए ऐसे ही, ज्ञानधारा के साथ जुड़ते रहिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगली पंक्ति के बारे में अपन देखेंगे, या लखटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। ये तो बहुत बड़ी पंक्तियां हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी पंक्तियों की झलक दिखाई है रस खान की, है ना। या लुकटी अरु कामरिया पर, या लखुटी यानी लकड़ी पर, और कामरिया यानी कम्बल पर, राज तिहुपुर को तज डारो। तीनों लोगों का राज मैं, है ना, जो समर्पित कर सकता हूं इनके सामने, लखुटी और कमली के ऊपर, है ना। कृष्ण भगवान किसने कहा है? रस खान ने, है ना। मानुस हो तो वही बनाओ मुझे, जो मैं कहाँ रहूं बताओ, याद करो। पक्षी बनाओ तो ऐसा पक्षी बनाओ जो यमुना की पेड़ों की छाया में, पेड़ों की डालियों पर बैठा रहूं। जल बनाए तो गंगा का, यमुना का जल बना मुझे, है ना। क्या क्या पत्थर बनाए तो मुझे उस गोवर्धन का पर्वत बना। किसने कहा? ये रस खान ने, है ना। तो बड़ा बड़ा अच्छा रोचक वर्णन कृष्ण भगवान का इन्होंने किया रस खान ने। तो या लकटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, रस खान की है। और काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, ये भी रस खान की है। और कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। ये देखो ध्यान से रखना, कहीं ऐसे कर दे तुलसीदास की पंक्ति है, वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। और ये है नावादास की, नावादास की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। भक्तमाल जो लिखी थी, भक्तमाल में नावादास ने लिखा है, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नावादास की पंक्ति है। और देखिए फिर देखो, ये घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। घायल की गति तो घायल ही जानता, और नहीं जानता कोई भी। तो घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, तो ऐसा वर्णन सूरदास का भी मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, कहीं मीराबाई सूरदास में चक्कर में पड़ते रहे। मीराबाई ने कहा है कि घायल की गति घायल ही जानता है और न जाने कोई, ठीक है। अगला वर्णन देखेंगे अपन। तो ये आपकी 17 पंक्तियां मैंने आपको पढ़ा दी। अगला देखो, ये
जो पंक्तियां हैं सारी सारी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेज की पूरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। अब मैं सबको नहीं लिखूंगा, एक बार में बोल दी मैंने, ये सारी सारी वेरी मोस्ट है। आसवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेली को, यानी बेल को बो दिया है किसने? मीराबाई ने। तो आसवन सींच सींच प्रेम बेली बोई, ये पंक्ति आपकी मीराबाई की है। आंखियां हरि दर्शन की प्यासी, ओ मेरे भाइयों ये आपको ध्यान रखना, हरि दर्शन की प्यासी और हरि दर्शन की भूखी, केवल दो शब्दों का अंतर है बस, बाकी की पूरी ऐसे कैसे ही है। आंखियां हरि दर्शन की प्यासी मीराबाई की है और आंखियां हरि दर्शन की भूखी ये है सूरदास की। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, मीरा की पंक्तियां आंखियां हरि दर्शन की प्यासी और हरि दर्शन की भूखी, ये है सूरदास की पंक्ति। क्लियर है? ये दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे साथ साथ में। और मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल खल मूर्ख और कामना करने वाला है, ऐसा कहा था सूरदास ने। और बहुत ज्यादा बार ये पंक्ति पूछी गई है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहीं इसके चक्कर में ऐसा कर दे कोई कि तुलसीदास कर दिया, भाग के लगा के फटाफट तुलसीदास, विकल्प ए में ही आएगा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास की पंक्ति। तजो मन हरि विमुखन को संग, हे मेरे मन तू तज दे जो हरि के विमुख है, यानी भगवान को जो मानते नहीं है उसको तज दे, दूर हटा दे। अब देखो ये भी लगती तुलसीदास जैसी, तजो मन हरि विमुखन को संग, यानी जो हरि के विमुख है उनका संग, उनके साथ में रहना छोड़ दो। तो ये पंक्ति किसकी? सूरदास की। तो ये दोनों पंक्ति काफी भ्रमित करती है तुलसीदास और सूरदास में, तो इसलिए दोनों ध्यान रखेंगे। मौसम कौन कुटिल खलकामी सूरदास, तजो मन हरि विमुखन को संग सूरदास। क्लियर है? और देखिए एक पंक्ति ये भी आती है, तड़पत रहत मीन चातक ज्यों, तड़पत रहत मीन चातक ज्यों, चातक और मीन की तरह तड़पता रहता है मेरा मन। ये भी देखो ध्यान से सुनेंगे, ये भी पंक्ति किसकी? सूरदास की। तो ये चार पंक्तियां मैंने सूरदास की लिखी, स्पेशली इनको बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, और ये अपन को रट के पटकनी है अच्छे तरीके से। अगली पंक्ति है देखो, केशव कहीं न जाई का कहिए, केशव कहीं न जाई का कहिए, और ये पंक्ति भी मैंने पीछे की लास्ट की पंक्ति लिखी है, सारी मोस्ट है। केशव का कही कहीं न जाई, तो देखो ध्यान से, का केशव कहीं न जाई का कहिए, ये पंक्ति है तुलसीदास की, और विनय पत्रिका में इन्होंने इस बात को लिखा है, केशव कहीं न जाई का कहिए। ये पंक्ति आपको याद रखनी है, तुलसीदास की पंक्ति है, विनय पत्रिका में कही है। और मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काय छार भई मुठी, और ये पंक्ति तो मैं जो जहर बोलता हूँ वो जहरों में से गिनती है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये पहली पंक्ति बहुत ज्यादा देता है, और ये ऐसे लगता है मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, यहाँ पर तो काफी सारी चीजों पर बहम जाएगा, रसखान पर जाएगा, मीराबाई पर जाएगा, सूरदास पर जाएगा, तुलसीदास पर जाएगा, लेकिन ये पंक्ति स्पेशली ध्यान रखेंगे किसकी है? जायसी की। तो प्यारे दोस्तों, अपन डेली मिलते हैं इसी वक्त पर 8:30 बजे। तो 99 83 37 42 93 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और बहुत लोगों के मैसेज जिन्होंने मैसेज किए उनका मैं सदा आभारी हूँ। बहुत लोगों के मैसेज मेरे पास में व्हाट्सअप पे आ रहे हैं, उनको मैं आज जवाब नहीं दे पाया, मैं उनको जवाब जरूर दूंगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चाहते हैं कि एक मैराथन आपकी संडे को लगाई जाए, तो वही टाइम रहेगा, और कितने लोग इस पर वोट करेंगे, कितने लोग कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से मैं इस पर आपको एक मैराथन फिर से लेके आना चाहता हूं। ये सुझाव आपको ही देना है साथियों। और कैसी रही क्लास आज की, आपको बताना कमेंट बॉक्स में, और मैंने 2 सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब भी लिखना कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा साथियों, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, और पूरी पंक्तियों को मैं एक साथ आपको याद करा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि मैं जितना भी अब तक पढ़ाता आया हूं शुरू से अब तक, इन सब के प्रश्न चालू करने वाला हूं मैं डेली अब, और इन सब के प्रश्न अपन को डेली 20 30 50 प्रश्न जितने भी हल होते हैं फटाफट उत्तर के रूप में अपन को इनके टेस्ट सीरीज अपन टेस्ट चालू करेंगे बहुत जल्दी से। तो मुझे प्रमुख चीज जो पढ़ानी है वो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं। जैसे ये 2-4 दिन में कंप्लीट हुआ अपन का काम, और आपका प्रश्नों को पढ़ना अपन चालू कर देंगे। तो कैसी क्लास रही है? नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद।